Hello guys, welcome to the channel Enjoy Learning Science। So लास्ट वीडियो में हमने हमारे सिलेबस को डिस्कस किया था, हमारे जो चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन लिया था और आज हम हमारे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सो आवर चैप्टर नेम इज़ फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इट मीन्स कि जो हम खाना खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है। सो What did you eat at home today? ये पूछ रहा है कि आज आपने खाने में क्या खाया। Find out what your friend ate today. आपके फ्रेंड ने क्या खाया। Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने कल और आज एक ही तरह का खाना खाया था। We all eat different kinds of food at different times, isn't it? इसमें वो कह रहे हैं कि जो हम डेली डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं, हम आगे स्टडी करेंगे इसके बारे में। सो अब फूड वैरायटी कि फूड के कितने तरह का खाना होता है, कौन सा खाना कब खाया जाता है, कौन सा कहाँ खाया जाता है, अब इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें इन्होंने एक एक्टिविटी दी है इसे परफॉर्म करने के लिए। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। इसमें वो कह रहे हैं कि आप अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि वो दिन में क्या क्या खाते हैं और उसकी लिस्ट बनाकर नीचे जो इन्होंने बॉक्स दिया हुआ है, ये एक्टिविटी का बॉक्स है, इसमें इन्होंने कहा है कि इसमें आप अपने फ्रेंड का नाम लिखें, 3 आपके कोई भी फ्रेंड्स उनका नेम लिखकर और उन्होंने क्या खाया वो सेकंड कॉलम में उससे लिखकर इसे टेबल को कंप्लीट करना है। अब नीचे इसके टेबल के ही नीचे इन्होंने ये फूड आइटम्स दे रखी हैं डिफरेंट काइंड की, जैसे इसमें इडली सांभर है, इसमें फ़िश है, इसमें दाल है। तो उन्होंने ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड बताया है कि जो हम खाते हैं, जो हमारे कल्चर में होता है। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। What are these food items made of? अब जो हमने अभी एक्टिविटी की उसमें हमने ये देखा कि जो हमने अपने फ्रेंड्स का कंपैरिजन किया, तो उसमें हमने ये देखा कि किसी ने कुछ खाया, किसी ने कुछ खाया, हर एक का फूड आइटम डिफरेंट था। अब ये जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं ये किससे बनते हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। वी टेक raw rice and boil it in the water. Just 2 materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. अब इसमें वो कह रहा है कि जो हम राइस घर पे बनाते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने कच्चा चावल लिया, उसे बॉयल किया, उसे बॉइलिंग वाटर में उसे रख दिया और फिर एक या दो इंग्रेडिएंट्स से हमने वो बॉइल्ड राइस प्रिपेयर कर लिए। और ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। अब इसमें कह रहा है कि एक तरफ जहाँ तो बॉइल्ड राइस के लिए हमें 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वहीं जो कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम बनाने के लिए हमें काफ़ी चीज़ें चाहिए। अब जो वेजिटेबल हमें बनानी है वेजिटेबल होगी, सॉल्ट हो गए, स्पाइसेस जो उसमें मसाले डाले जाते हैं, ऑयल हो गया, ठीक है, और भी चीज़ें। अब इन्होंने एक और एक्टिविटी दी है, चूज़ सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 कि जो आपने अपने फ्रेंड्स की जो फूड आइटम्स लिखी थी कि उन्होंने एक दिन में क्या खाया।
अब उनमें से कुछ आइटम्स हमें सेलेक्ट करनी है एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। अभी इन्होंने कहा कि जो आपने फर्स्ट टेबल में जो भी फूड आइटम्स लिखी थी उसमें से आप कुछ सेलेक्ट करें और उनकी प्रिपरेशन डिस्कस करें अपने फ्रेंड्स के साथ या जो एल्डर्स या जो आपके घर में बड़े हैं उनके साथ, और लिस्ट देम इन टेबल 1.2। सम एग्जांपल्स आर गिवन हेयर, ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। अब उन्होंने आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे 2 आइटम्स दिए हैं, फूड आइटम्स दिए हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स भी दिए हैं। अब इसी टेबल को आपको कंप्लीट करना है 1.1 की हेल्प से। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फर्स्ट आइटम ली है चपाती। अब चपाती कैसे बनती है, अगर आटा गूंदा जाएगा तभी चपाती बनेगी। अब आटा गूंदने के लिए हमें क्या चाहिए, एक आटा चाहिए, एक पानी चाहिए, ठीक है। तो जब वो उसका डो प्रिपेयर हो जाएगा तो उस डो से हम फिर आगे चपाती बनाते हैं। अब दाल, नेक्स्ट आइटम लिए इन्होंने दाल। जो दाल हमें बनानी है पहले तो वो दाल लेंगे, ठीक है, और पानी लेंगे, सॉल्ट लेंगे, ऑयल और घी आप जिसमें भी बनाते हैं, ठीक है, और फिर स्पाइसेस, उसमें कौन से मसाले डाले जाते हैं वो हो गया। आगे इन्होंने कहा है व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, डिस्कस इन क्लास, सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब इन्होंने कहा कि जो 1.2 टेबल है उसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिखे, अब उसमें जो कुछ फूड आइटम्स हैं उनके इंग्रेडिएंट्स सेम होंगे। अब जैसे दाल है, कोई आपको सब्जी बनानी है तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होंगे जो सेम होंगे। सेम कौन से हो सकते हैं कि पानी भी चाहिए, स्पाइसेस भी चाहिए, ऑयल और घी आप किस में कुक करते हैं वो भी चाहिए। अब वो तो दाल के लिए भी सेम होगा और वेजिटेबल के लिए भी सेम होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिफरेंट भी होती हैं। अब कुछ स्पाइसेस ऐसे हैं जो जैसे दाल में आप हल्दी नमक मिर्च डालोगे, ठीक है, सब्जी में भी डालोगे, सब्जी में कई बार कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर देते हो, जैसे कई कड़ी पत्ता भी डाल देते हैं वेजिटेबल्स में उनके टेस्ट के लिए और हेल्थ के लिए। अब आगे उन्होंने कहा है कि अभी इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हम इंग्रेडिएंट्स अपने फूड में डालते हैं वो कहाँ से आते हैं, फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेस। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2। इसमें कह रहा है कि हमारे लिए जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने जो सोर्सेज हैं उनको गेस करना इजी है इंग्रेडिएंट्स के जो हमने 1.2 टेबल में लिखे हैं। अब वाटर है वो तो इट फाउंड एवरीवेयर, तो हर जगह मिलता है, ठीक है। और कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे मिर्च है, नमक है, वो उसका भी फाइंड आउट करना इजी है। अब आगे इन्होंने कहा है जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, फॉर इंस्टेंस वेयर डू दे कम फ्रॉम, प्लांट्स ऑफ कोर्स। अब जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो कहाँ से आते हैं, वो दे आर द प्लांट सोर्स, ये तो जेन्युइन है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट। अब राइस और वीट के सोर्सेज क्या हैं, पैडी है, राइस का हो गया पैडी और वीट का हो गया वीट फील्ड्स। अब ये भी प्लांट्स के सोर्सेज हैं, और जो प्लांट्स के जो जब हम उनको ग्रो करते हैं, सो करते हैं, तो उसके बाद जब वो ग्रो होते हैं तो उनके जो ग्रेन्स हैं, वीट के, राइस के जो ग्रेन्स हैं, उनसे आगे फिर हम उनको यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो मिल्क है, एग्स है, मीट है, अब ये एनिमल सोर्सेज हो गए। पहले इन्होंने प्लांट सोर्स की बात की, फिर इन्होंने एनिमल सोर्सेज की बात की। अब साइड में इन्होंने कुछ पिक्चर्स सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स में इन्होंने पिक्चर्स दे रखी हैं।
पहला है प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स में आ गई आपकी ये वेजिटेबल आ गई, ठीक है। ऊपर इन्होंने यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इन्होंने प्लांट सोर्स में दिखाए हुए हैं, और एनिमल सोर्सेज में इन्होंने एग्स दिखा दिए हैन के साथ। अब इन्होंने एक और एक्टिविटी दी है यहाँ पे। अब हम थर्ड एक्टिविटी करते हैं। नाउ लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. Some examples are shown in the table. Fill in the blanks in table and add more examples to this list. Okay. अब इन्होंने यहाँ पे ये थर्ड टेबल दिया है, थर्ड एक्टिविटी का जो टेबल है इसमें है इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। अब हमने जो हमारा फर्स्ट टेबल था उसमें हमने फूड आइटम्स देखे थे कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने सेम ही डे में कितने डिफरेंट फूड्स खाए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उन फूड के इंग्रेडिएंट्स देखे कि कौन सा फूड में कौन से इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, कौन सा फूड कैसे बनता है। अब हम इसमें वही चीज़ें हैं लेकिन अब इसमें सोर्सेज ऐड हो गए कि जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिखे थे उनके सोर्सेज क्या हैं। अब जैसे यहाँ पे इडली है, इडली के इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, ठीक है। अब आगे इनके सोर्सेज, इंग्रेडिएंट्स की सोर्सेज क्या हैं। राइस का तो प्लांट हो गया, उड़द दाल का भी प्लांट हो गया, ठीक है। सॉल्ट का वाटर हो गया, ठीक। और वाटर का तो मेरे को पता ही है, वाटर का तो एक ही सोर्स है। और अब इन्होंने सेकंड आइटम दी है चिकन करी। चिकन करी की क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, चिकन है, स्पाइसेस हैं, ऑयल या घी जिसमें आपको बनाना है, और वाटर हो गया। अब चिकन का तो उन्होंने बता दिया, सोर्स बता दिया एनिमल है। स्पाइसेस के सोर्सेज क्या हो गए, वो प्लांट्स हो गए, ठीक है। ऑयल और घी का भी प्लांट्स या एनिमल्स हो गए सोर्स, क्योंकि कुछ प्लांट्स से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं। आगे वाटर है। अब थर्ड फूड आइटम इन्होंने क्या लिया है, खीर। खीर के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, मिल्क, राइस, शुगर। अब जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनके सोर्सेज क्या होंगे, मिल्क का हो गया एनिमल, राइस हो गया प्लांट, शुगर भी हो गया प्लांट, क्योंकि जो शुगर केन का प्लांट है उससे आगे शुगर बनती है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब इन्होंने जो एक्टिविटी 3 है उसके बेसिस पर आगे लिखा है कि जो हमने एक्टिविटी 3 से अब हमने क्या कंक्लूड किया कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो भी फूड इंग्रेडिएंट के सोर्सेज हैं, जैसे ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। और एनिमल्स से हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, और उनके प्रोडक्ट्स हो गए, आगे एग्स हो गए, ठीक है। और जो काऊ, गोट, बफलोज हैं इनका तो कॉमन सोर्स, इनसे तो मिल्क मिलता है, ठीक है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स क्या हो गए, बटर हो गया, क्रीम हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया। अभी ये तो वर्ल्ड वाइड यूज्ड है, ठीक है। अब आगे इन्होंने लिखा है कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। अब इन्होंने लिखा है कि जो काऊ, गोट और बफलो के अलावा भी कोई एनिमल्स हैं जिनसे हमें मिल्क मिल सकता है। ठीक। अब आगे इन्होंने थर्ड पॉइंट क्या दिया है, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब हम इसमें स्टडी करेंगे कि कौन से प्लांट पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। अब जो प्लांट्स हैं हमारे फूड का सोर्स है, अब उसके कौन से पार्ट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स,
एंड इवन फ्लावर्स। अब इसमें ये कह रहे हैं कि हम जो हैं वो लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, कभी कभार हम उनके प्लांट्स के जो हैं वो फ्रूट्स खाते हैं, कभी कभार उनके रूट का पार्ट हो गया, कभी स्टेम हो गया, कभी फ्लावर्स हो गए। अब हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है? और इन्होंने यहाँ पे जो फिगर दी है 1.4, इसमें उन्होंने डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स दिखाए हैं। अब ये प्लांट है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है, नोड और इंटरनोड है, ये बड है। अब ये जो अपर पार्ट है ये तो आ गया शूट सिस्टम, जो ग्राउंड से अबव है। अब जो अंडरग्राउंड है, जो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ये हमारा रूट सिस्टम आ गया। ठीक है। अब ये इन्होंने लिखा हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। अब ये कह रहे हैं कि कभी भी आपने पम्पकिन के फ्लावर्स खाए हैं जो राइस पेस्ट में डिप हो और फ्राइड हो। सम प्लांट्स हैव 2 or more edible parts. Seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as a vegetable. अब कहते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके जो पार्ट्स हैं जो एडिबल हैं और वो 2 और मोर हैं, जिनके ज़्यादा पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अब इन्होंने मस्टर्ड प्लांट लिया है, अब जो मस्टर्ड सीड्स हैं उससे तो ऑयल बनता है, और जो मस्टर्ड के लीव्स हैं, प्लांट के जो लीव्स हैं वो हम वेजिटेबल में यूज़ करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। अब इन्होंने बनाना प्लांट लिया है, अब कहते हैं कि आप बनाना प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स ले सकते हो जिनको हम एज फूड यूज़ करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 or more parts of a single plant are used as food। अब कहते हैं कि यहाँ पे आप और एग्जाम्पल्स भी थिंक कर सकते हो जहाँ पे एक ही प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं एज फूड, 2 or more than that। और डू यू नो मैंने लिखा है पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ़ any of our food comes from sources other than plants and animals। अब आपने कभी सोचा है कि जो हमारे जो फूड है उसका सोर्स प्लांट्स या एनिमल्स के अलावा कुछ और भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब आगे इन्होंने एक और एक्टिविटी दी है। अब ये टेबल है जिसमें पहले फूड आइटम है, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेज हैं, और कौन सा प्लांट का पार्ट यूज़ हो रहा है फिर हमें वो बताना है। अब पहले इन्होंने एक एग्जांपल दिया हमें ब्रिंजल करी की। अब ब्रिंजल करी है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? एक तो ब्रिंजल हो गया, ठीक है, फिर और चिली या स्पाइस हो गया। यहाँ पे स्पाइसेस भी आप इंक्लूड कर सकते हो कि जितने भी स्पाइसेस इसमें डलते हैं करी में, ठीक है। उसके बाद हो गया ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। जो ऑयल है, अब इन्होंने ऑयल के सोर्सेज बताए हैं कि या तो आप ग्राउंडनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हो, सोयाबीन ऑयल हो गया, या फिर कोई एनी अदर प्लांट हो गया। यहाँ पे आप कोकोनट ऑयल भी इंक्लूड कर सकते हो, वो भी एडिबल ऑयल है और बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। और प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये कौन से प्लांट के पार्ट से आए हैं? जो ब्रिंजल है वो फ्रूट हो गया, चिली भी फ्रूट है, ऑयल है वो सीड्स से आ गया। जब हम सीड्स को जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जो प्लांट के सीड्स हैं उसमें से ऑयल निकालती हैं। अब यहाँ पे 2 और एग्जांपल्स आप ऐड कर सकते हो।
किसी भी फूड आइटम के और उसके इंग्रेडिएंट्स विद सोर्स लिखने हैं, और उसका जो सोर्स, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका जो सोर्स है वो कौन से प्लांट का पार्ट है, यहाँ पे वो लिखना है। हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इन्होंने एक और बॉक्स दिया है, इसमें कहा है डू नॉट ट्राई टू टेस्ट unknown plants around you to see if they are edible, some plants could be poisonous. Yes, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि हम कौन से प्लांट्स खा सकते हैं विच आर एडिबल एंड विच आर नॉट। अब ये मत करना कि आप जो आपके सराउंडिंग्स में प्लांट्स हैं तो आप उनके लीव्स को या उनके किसी पार्ट को आप खाकर देख रहे हैं दैट दे आर एडिबल और नॉट, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो प्लांट आपके लिए हार्मफुल है या नहीं है, क्योंकि कुछ प्लांट्स जो हैं वो पॉइजनस भी होते हैं, कुछ प्लांट्स अच्छे होते हैं तो कुछ प्लांट्स आपके लिए हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, तो बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी नॉलेज के ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। तो हम आगे इन्होंने हमें फोर्थ एक्टिविटी दी है, इसमें है फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3। अब जो ऊपर हमने टेबल में जो आइटम्स लिखी थी, ठीक है, चूज़ दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। अब उसमें वो कह रहे हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट से मिलते हैं वो चूज़ करो। ऊपर इस टेबल में हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स लिखे थे, अब जैसे राइस है वो प्लांट का सोर्स है, ऑयल है वो जो भी ऑयल, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये आपके प्लांट के सोर्स हो गए। ठीक है, यहाँ भी राइस ही है। अब आपके फ्रूट्स हो गए या पल्सेस हो गए, वो प्लांट का सोर्स हो गए, तो आप उनको ले सकते हो। अब यहाँ पे उनको चूज़ करना है जो प्लांट के सोर्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट से मिले हैं और उनके कौन से पार्ट्स से मिले हैं। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट एज शोन इन टेबल 1.4। अब उन इंग्रेडिएंट्स को लेना है और उनको इस टेबल में लिखना है, टेबल 1.4 में लिखना है उन इंग्रेडिएंट्स को, उनके सोर्स को, और वो कौन से प्लांट का पार्ट है ये भी लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी इन्होंने दी है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। मूंग दाल या चना या जो हम ब्लैक चने खाते हैं उसके आप कुछ ड्राइड सीड्स ले लो और पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। उनकी स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी सी मूंग दाल या फिर जो ब्लैक चने होते हैं वो आप ले लो और उनको एक कंटेनर में पानी भर के उसमें वो दाल या चना डाल के रख दो और उसको पूरा एक दिन रखना है। नेक्स्ट डे आपको वो वाटर ड्रेन आउट कर देना है और जो सीड्स होंगे उनको वेसल में लेना है। रैप देम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। अब वो जो दाल के सीड्स हैं उनको आपने जब वाटर ड्रेन आउट कर दिया तो उसके बाद उन सीड्स को एक गीले कपड़े में लेना है, उसको रैप कर देना है और फिर उसको साइड पे रख देना है और नेक्स्ट डे ऑब्ज़र्व करना है कि उसमें क्या चेंजेस आए। अब इन्होंने मूंग दाल ली है, ये मूंग दाल है, इसको इन्होंने जैसे यहाँ पर बताया, पहले इन्होंने एक दिन उसको पानी में डिप किया, फिर अगले दिन उसको एक गीले कपड़े में रैप कर दिया और फिर नेक्स्ट डे जब उन्होंने देखा तो इस दाल के स्प्राउट्स बन गए थे। स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड।
जैसे इन्होंने 1.5 फिगर में दिखाया, 1.6 भी है, ये रही 1.6, ये चने हो गए, ये चने के आगे स्प्राउट्स बन गए, ये जो आप ब्लैक चने खाते हो वो हैं, और उनके आगे स्प्राउट्स बन गए, ठीक है। इफ़ नॉट, वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर ऐसा नहीं होता है कि देखो पहले दिन आपने वो सीड्स भिगोए, ठीक है, अगले दिन उसका जो वाटर था वो ड्रेन आउट कर दिया और उसको एक गीले कपड़े में रैप कर दिया, और फिर उससे भी नेक्स्ट डे जब आपने देखा कि स्प्राउट्स नहीं बने, यहाँ तो स्प्राउट्स बन गए ना, अगर इन केस आपके स्प्राउट्स नहीं बने तो आप उनको एक बार पानी से वॉश करो और उस वाटर को ड्रेन कर दो और उनको एक दिन और साइड पे रख दो अनडिस्टर्ब्ड, वही गीले कपड़े में, जिस गीले कपड़े में हमने वाटर ड्रेन आउट करने के बाद रखा था, उसी गीले कपड़े में उसको दोबारा रख दो और अगले दिन देखोगे तो वो स्प्राउट्स बन गए होंगे। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट। अब ये स्प्राउट्स बन गए, अब इन स्प्राउट्स बनने के बाद आप इनको बॉईल करो, ठीक है, इसमें कुछ स्पाइसेस डालो जैसे नमक मिर्च डालो और उसको एज अ स्नैक की तरह आप खा सकते हो, एंड दे आर वेरी हेल्दी फॉर द बॉडी। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ डज इट प्रोड्यूस्ड, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। अब इन्होंने हनी ले लिया, अब हनी की बात करते हैं कि जो हमारा शहद है वो कहाँ से आता है, कैसे बनता है। हैव यू सीन ए beehive where so many bees keep buzzing about? क्या आपने कभी कोई beehive देखी है जिसमें बहुत सारी बीज, ये रही beehive, जिसमें बहुत सारी बीज बजिंग कर रही हो। Bees collect nectar, which is a sweet juice, from flowers, convert it into honey and store it in their hive. hive मतलब कि जो बीज का जो घर है वहाँ पर जो बीज हैं, हनी बीज क्या करती हैं कि जो फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती हैं और उसको हनी में कन्वर्ट करती हैं, और फिर वो जो हनी है वो अपने हाइव में मतलब अपने घर में स्टोर करके रखती हैं। और फ्लावर्स एंड द नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। जो फ्लावर्स का जो नेक्टर है, जो फ्लावर्स हैं जिनमें से नेक्टर मिलेगा, वो सिर्फ साल के किसी एक पार्ट पर ही अवेलेबल होता है, थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल नहीं होता। So bees store this nectar for their use all through the year. तो जो बीज हैं वो इस नेक्टर को सारा साल यूज़ करती हैं। अब साल के जिस भी सीज़न में उन्हें नेक्टर मिला, ठीक है, वो सारा नेक्टर उन्होंने कलेक्ट कर लिया और उसको हनी में कन्वर्ट कर दिया, और फिर उसको वो थ्रू आउट द ईयर यूज़ करती हैं जब तक उनका नेक्स्ट सीज़न नहीं आ जाता नेक्टर कलेक्ट करने का। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. जब भी हमें कोई ऐसा beehive दिखे, कोई ऐसा छत्ता दिखे, तो हम we collect the food stored by the bees as honey. तो उनके जो फूड स्टोर का जो सोर्स है वो हनी है, वो हनी के फॉर्म में अपना फूड स्टोर करती हैं। What do animals eat? अब एनिमल्स की बात आ गई कि एनिमल्स क्या खाते हैं। Do you have cattle or a pet that you take care of? A dog,
कैट, बफलो और एक गोट। अब यहाँ पे पूछने कि आपके पास कोई कैटल या कोई पेट है जिसकी आप टेक केयर करते हो, कोई डॉग, कोई कैट, कोई बफलो, कोई गोट, कुछ भी जिसको आपने पाल रखा हो। अब यहाँ पे इन्होंने स्क्वेरल दिखाई है जो नट्स खा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स। अगर आपके पास कोई पेट है, कोई कैटल है, तो फिर आपको पता होगा कि वो क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट ए स्क्वेरल, पिजन, लिजर्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड। क्या आप कभी भी आपने किसी स्क्वेरल को, पिजन को, लिजर्ड को या फिर किसी भी स्मॉल इंसेक्ट को ऑब्ज़र्व किया है जो उनके फूड को, उनकी ईटिंग हैबिट्स को ऑब्ज़र्व किया है? तो उसके बेसिस पर इन्होंने ये 6th एक्टिविटी दी है। इसमें है सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 जो नीचे इन्होंने दिया है। फॉर सम ऑफ द फूड द टाइप ऑफ फूड दे eat is also given. Fill in the blanks in the table. अब इस यहाँ पे इन्होंने ये एनिमल्स की लिस्ट दी है और पहले 2 एनिमल्स की, बफलो की और कैट की, इन्होंने फूड हैबिट भी बता दी है और बाकी की जो एनिमल्स हैं उनकी फूड हैबिट हमें फिल करनी है। अब जो बफलो है वो ग्रास खाती है, ऑयल केक हो गया, ग्रेन्स हो गया, ठीक है, प्लांट पार्ट हो गया। कैट है वो स्मॉल एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए और मिल्क लेती है। ठीक है, अब ऐसी रैट है, ठीक है, लॉयन है, लॉयन हो गया, लॉयन कार्निवोरस है तो वो जो मांस खाता है किसी भी एनिमल का, जो मीट है, फ्लैश है, वो खाता है। ठीक है, टाइगर भी फ्लैश खाता है। ठीक है, आगे स्पाइडर है, लीजर्ड है, काऊ है, ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस का फूड जो भी हम खाते हैं। ठीक है, आगे बटरफ्लाई है, क्रो है और अदर्स, मतलब कि और भी जो एनिमल्स बच गए। ठीक है, तो 2 का इन्होंने बता दिया और बाकी का हमें फिल करना है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 7। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 जो भी टेबल हमने फिल किया है उसमें, एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉलोज। और जो इनके एनिमल्स की लिस्ट है उसको नीचे दिए हुए टेबल 1.6 में एंटर करना है जैसे इन्होंने किया है। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, दीज आर हर्बीवोर्स। अब इन्होंने इसमें बताया है कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें जो भी प्लांट्स होंगे, वो जो भी एनिमल्स होंगे वो सिर्फ प्लांट्स या उनके पार्ट्स को खाते हैं, तो वो हर्बीवोर्स हो गए। जो सेकंड ग्रुप में है वो मीट और फ्लैश खाते हैं, तो वो कार्निवोर्स हो गए। और जो थर्ड ग्रुप में है वो प्लांट पार्ट भी खा लेते हैं, वो मीट भी खा लेते हैं, तो वो ओमनीवोर्स हो गए। और ऐसे ही हमने ये टेबल को फिल करना है। ये जो एनिमल्स की लिस्ट इन्होंने हमें दी है 1.5 में, इन सारे एनिमल्स को हमें यहाँ पे ग्रुप करना है। अब जो हर्बीवोर्स हैं उसमें काओ आ गई, बफलो आ गया, ठीक है, और कार्निवोर्स हैं उसमें लायन, टाइगर, क्रो, ठीक है, क्रो भी आ गया। ओमनीवोर्स हैं उसमें डॉग्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ठीक है, आगे ऐसे इन्हें लिस्ट करना है। अब इन्होंने एक डू यू नो दिया है, पहेली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फीलिंग। अब इन्होंने पूछा है कि जो टेबल 1.6 है वहाँ पे उसमें आप ह्यूमंस को कहाँ पे रखोगे।
कार्निवोर्स में, हर्बीवोर्स में या ओमनीवोर्स में, हम उन ह्यूमंस को ओमनीवोर्स में रखेंगे, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो प्लांट पार्ट भी खा लेते हैं, वो एनिमल प्रोडक्ट भी वो मीट भी खा लेते हैं। आगे चलते हैं। ओके, वी नो दैट देयर आर मैनी amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. अब क्या ये कह रहे हैं कि हमारे में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें सफिशेंट फूड नहीं मिलता। ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग फूड नहीं मिलता, तो वो कह रहे हैं कि हम ऐसा कोई सोर्स ढूंढें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट विल नॉट बी इनफ, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। तो इसमें वो कह रहे हैं कि हमें ऐसे सोर्सेज फाइंड आउट करने चाहिए जिससे जो फूड है वो इतनी क्वांटिटी में हो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड जो है वो इजीली अवेलेबल हो सके, उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो सकें। ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इन्होंने कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, अब हम इनको देखते हैं। इंग्रेडिएंट्स वो हो गए जो हम अपने फूड में डालते हैं उसका टेस्टी बनाने के लिए। एडिबल है जो हम खा सकते हैं। नेक्टर वो पार्ट है जो फ्लावर से हनी बीज कलेक्ट करती हैं हनी बनाने के लिए। स्प्राउटेड सीड्स हैं जो भी दाल या ब्लैक चने जो भी हम वाटर में डिप करके फिर उसे गीले कपड़े में रखकर फिर उसे जो उसके वाइट पार्ट निकलता है उसमें से सीड्स में से उनको स्प्राउट्स कहते हैं। हर्बीवोर्स हो गए जो प्लांट्स या प्लांट के पार्ट्स ही खाते हैं। कार्निवोर्स हो गए जो मीट और फ्लैश खाते हैं। ओमनीवोर्स हो गए जो प्लांट पार्ट और फ्लैश दोनों खाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे इसकी समरी दी है चैप्टर की। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड इटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। अब इन्होंने इंडिया की बात की है कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाया जाता है। द मेन सोर्सेज ऑफ आर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ज़्यादातर जो फूड हम खाते हैं उसका सोर्स प्लांट्स और एनिमल्स ही हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर हर्बीवोर्स। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कार्निवोर्स. Animals which eat both plants and animals are omnivores. So here we are done with our first chapter. So our first chapter is done and I hope you will understand each and every part of the chapter. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।